हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं और ये जो सीरीज है ये हमने एसएससी जीडी के कैप्सूल नाम से शुरू की है। और एसएससी जीडी का जो कैप्सूल जो सीरीज है उसमें हम आपको जीएस के छोटे छोटे टॉपिक जो कि चंदन सर कवर करा रहे हैं और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपके लिए हिंदी की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। और बच्चों, हिंदी की क्लास का ये हमारा दूसरा पार्ट है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जिन्होंने मेरी पहली क्लास देखी होगी उसमें बच्चों मैंने आपको 20 विलोम शब्द डिस्कस किए थे और वो 20 विलोम शब्द वो शब्द थे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में भी बच्चों हम विलोम शब्द को ही डिस्कस करेंगे। ये विलोम शब्द का हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की जो क्लास है। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे जो हमारा आज का पहला शब्द है वो है संक्षेप। ठीक है, संक्षेप जिसका अर्थ क्या होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मैं आपको विलोम शब्द की क्लासेस दे रही हूँ इसमें आपको शब्दों के अर्थ के साथ, ठीक है, अर्थ के साथ मैं आपको उनके विलोम शब्द बता रही हूँ। इससे आपको एक तो याद करने में आसानी हो जाएगी और दूसरा आपको शब्दों के अर्थ जब पता होंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज होने लगेगी। इससे आपको पता है जब आपको अर्थ पता होंगे, एक तो बच्चों आपको इससे पर्यायवाची में भी हेल्प मिलेगी और विलोम शब्द में भी हेल्प मिलती है और साथ ही साथ आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपका हिंदी का टॉपिक है, जिनकी आगे मैं आपको आने वाले समय में क्लासेस देने लग जाऊंगी, उसमें भी आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द बच्चों आपने देखा होगा, पहला शब्द है हमारा संक्षेप। शब्द क्या है? संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है जब किसी चीज को बहुत कम शब्दों में कहा जाए। संक्षेप जो शब्द है इसका अर्थ है छोटा। ठीक है, जैसे कहते हैं अपनी बात को आप संक्षेप में कहिए। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं एकेडमिक क्लासेस में, उसमें लिखा रहता है हिंदी में संक्षेप में उत्तर लिखिए, यानी कि कम शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है। और इसका जब हम विस्तार से बोलते हैं, विस्तार हो जाएगा इसका क्या? विलोम शब्द। यानी कि जब हम किसी चीज को कहने में या किसी चीज में ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसका हो जाएगा अर्थ क्या? विस्तार। क्लियर है? तो संक्षेप का विलोम शब्द क्या हो गया? विस्तार। दूसरा बच्चों जो हमारा आज का शब्द है ये है आपका तरुण। तरुण जो शब्द है इसका अर्थ होता है युवा। ठीक है, क्या होता है बच्चों? युवा। ठीक है, तो इसका अर्थ जिन बच्चों को नहीं पता है लिख लेना, ये क्या होता है? युवा, यानी कि जवान, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? जवान कहते हैं। तो इसका जो आपका विलोम शब्द बनेगा, तो आप सभी को पता है युवा का अपोजिट क्या होगा? वृद्ध, है ना। तो इसमें हम तरुण का वृद्ध लिख सकते हैं। ठीक है, वृद्ध लिख सकते हैं। इसमें बच्चों आपने वृद्ध से एक बना हुआ शब्द होगा वयोवृद्ध। क्या होता है? वयोवृद्ध, ये भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको बुजुर्ग भी कह सकते हैं। इसका जो विलोम है इसमें आपका बुजुर्ग भी आ सकता है। जैसे तरुण व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, यानी कि तरुण व्यक्ति जवान व्यक्ति होगा, युवा व्यक्ति होगा और बुजुर्ग व्यक्ति जो कि बूढ़ा होगा। क्लियर है? अगले शब्द की ओर ध्यान देते हैं। अगला जो बच्चों आपका शब्द है ये है आपका तम। तम जिसका मतलब ही होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। तो तम का जो विलोम बनेगा ये बनेगा बच्चों आपका प्रकाश, है ना। प्रकाश यानी कि लाइट। इसके लिए हम और भी कुछ शब्द हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें आपको प्रकाश ना दिया जाए, इससे मिलता जुलता जैसे आपको दे दिया जाए आलोक। क्या दे दिया जाए? आलोक। तो आलोक एक तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या है बच्चों? प्रकाश का पर्यायवाची होता है और पर्यायवाची की दृष्टि से भी ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकाश, आलोक, और हम इसको ज्योति भी कह सकते हैं। ज्योति का अर्थ भी क्या होता है? प्रकाश ही होता है। तो बच्चों आपको इन क्लासेस को देखने से देखना कितना फायदा होगा, क्योंकि आपको एक टॉपिक के साथ साथ आपके दूसरे टॉपिक भी तैयार होते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला जो आपका बच्चों शब्द है ये है आपका प्रतिवादी, है ना। प्रतिवादी का मतलब होता है जो आपकी बात के खिलाफ बोले, है ना। जैसे आपने बोला उसकी बात को काटने वाला, आपकी बात को काटने वाला क्या हो जाएगा? प्रतिवादी होगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वादी। क्या हो जाएगा? वादी। ठीक है, जैसे सिंपली अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं
जैसे आप न्यायालय में अगर आप अपनी याचिका दायर करते हैं और आपकी याचिका के खिलाफ जो व्यक्ति खड़ा होगा वो आपका हो जाएगा प्रतिवादी और आप क्या हो जाएंगे, वादी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला बच्चों हमारा जो शब्द है ये है आपका यौवन। ठीक है, यौवन का मतलब ही है जवानी। ठीक है, यौवन का मतलब क्या है, जवानी। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। और बुढ़ापा जो शब्द है इसका जो आपका दूसरा शब्द ये आपसे मिल सकता है, ये हो जाएगा आपका जरा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, जरा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों जिस तरीके से आपको शब्द दिया जाए, जैसे अगर आपका शब्द विशेषण के तौर पर पूछा जा रहा है तो आपको उसका उत्तर भी विशेषण के तौर पर ही बताना है। ठीक है, अगर संज्ञा की दृष्टि से शब्द दिया गया है तो आपको संज्ञा में ही उत्तर देना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको मिलते जुलते आंसर लगते हैं, लेकिन हमें उनमें से, ठीक है, पेपर चैलेंज बनाने, जो चैलेंजिंग पेपर बनाया जाता है उसमें तरीका यही होता है कि आपको जो ऑप्शन है, स्पेशली हिंदी में इस तरीके की समस्याएं काफी बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। उनको सारे शब्दों का अर्थ जो है ना वो लगभग एक समान लगता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो शब्द हैं ये दिए जाते हैं हिंदी के अलग अलग, जैसे हम भाग के अनुसार बात कर सकते हैं। जैसे कोई शब्द आपका संज्ञा की दृष्टि से उठाया जाएगा तो हमें उसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो वही चूज करना होगा जो आपके संज्ञा की दृष्टि से दिया गया होगा। अगर कोई शब्द आपका विशेषण है तो हमें विशेषण के तौर पर उसी का आंसर लगाना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों जो हमारा शब्द है यथार्थ। ठीक है, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, यथार्थ जो है इसका अर्थ क्या होता है, वास्तविक। तो इसका विलोम हो जाएगा बच्चों काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, यथार्थ का अर्थ क्या है, वास्तविक, यानी कि जो चीज रियल है, एक्चुअल में है, और काल्पनिक यानी कि जिसकी कल्पना की जाए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बच्चों हम बात करते हैं सापेक्ष। ठीक है, अगला जो हमारा शब्द है सापेक्ष। तो सापेक्ष का जो विलोम शब्द होगा ये बनेगा बच्चों निरपेक्ष। क्या होता है, निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष, इसमें जो अर्थ अगर हम समझते हैं, सापेक्ष का अर्थ होता है जिसके समान। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपने मेरे सापेक्ष ये बात कही है, यानी कि जब हम समकक्ष किसी के बोलते हैं तो आपके लिए जो सापेक्ष है इस वर्ड का यूज किया जाता है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। अगला बच्चों हमारा शब्द है पक्ष। पक्ष यानी कि फेवर, है ना। फेवर यानी कि जैसे आपने मेरे पक्ष में खड़े हुए हैं तो मैं बोलूंगी कि आप मेरे पक्ष के हैं, और अगर मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा हुआ है तो मैं बोलूंगी कि ये हमारे विपक्षी हैं, ये विपक्ष के हैं। ठीक है, तो पक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। और इसके लिए हम और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कह सकते हैं बच्चों विरोधी। क्या होगा, विरोधी। और इसके लिए प्रतिपक्ष भी बोला जा सकता है। क्या हो सकता है, प्रतिपक्ष भी हम कह सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो अगला हमारा शब्द है ये है अनुरक्ति, है ना। अनुरक्ति जो शब्द है इसका मतलब होता है भक्ति या प्रेम या लगाव, है ना। जैसे किसी चीज में अनुरक्त है तो इसका हो जाएगा विलोम शब्द विरक्ति। क्या हो जाएगा बच्चे, विरक्ति। विरक्ति यानी कि जिस चीज से लगाव नहीं है वो विरक्त, जैसे कहते नहीं है कि वह व्यक्ति सांसारिक जो सुख हैं इनसे विरक्त हो चुका है, यानी कि सांसारिक सुखों को त्याग चुका है, उनसे अलग हो चुका है, तो उसके लिए हम विरक्ति शब्द यूज कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। शक्ति। शक्ति अर्थात पावर, है ना। जैसे कहते नहीं मेरे पास बहुत शक्ति है, मेरे पास बहुत पावर है, तो इसके लिए जो शब्द है विलोम शब्द हम लगाएंगे तो वो होगा आपका क्षीणता। क्या होगा बच्चे, क्षीणता। क्षीणता या फिर हम इसी को दुर्बल भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें बल नहीं है, जिसके अंदर बल नहीं है वो क्या है, दुर्बल है। और क्षीणता, क्षीणता का मतलब क्या होता है, जो शक्तिहीन है। ठीक है, शक्ति का जिसके अंदर शक्ति नहीं है यानी कि शक्तिहीन है। ठीक है, अगर बच्चे क्लास अच्छी लग रही हो ना तो भाई लाइक जरूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते, ये बड़ी गंदी आदत है। मेहनत लगती है भाई क्लास बनाने में, है ना। और आप लोग थोड़ा सा, बस आपको करना क्या है, आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे, बस आपसे यही तो कह रहे, जब आप ये क्लास ऑन करते हो तो आपको नीचे एक लाइक का बटन दिखता है, बस उसको जाकर के प्रेस कर दिया करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए और भी जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला बच्चों जो हमारा शब्द है ये है अनुकूल। ठीक है, अनुकूल का विलोम शब्द काफी बच्चों को पता भी होगा, ये होता है प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल होता है। ठीक है, अनुकूल जैसे मैंने बोला कि आपने मेरे अनुकूल बात कही, यानी कि जो जैसा है, जिस तरीके से, जैसे मैंने आपसे बोला कि कुछ भी, जैसे मैंने आपसे बात कही तो आपने उस बात का उत्तर मेरे अनुकूल दिया। ठीक है, मेरे विपक्ष में जाकर आप नहीं बोले। अगर आप उसी बात का खंडन करते हैं या उसके अपोजिट कोई बात करते हैं तो मैं कहूंगी कि आप मेरे प्रतिकूल चले गए, है ना। तो क्या होता है, अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। अगला जो हमारा शब्द है ये है बच्चे शुष्क। शुष्क का मतलब होता है सूखा, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चे आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है नमी, या फिर हम गीला भी कह सकते हैं। क्लियर है। अगला बच्चे आपका जो शब्द है ये है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है जहां पर अत्यधिक वर्षा हो। ठीक है, अतिवृष्टि हो रही है यानी कि वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, तादाद से ज्यादा हो रही है, और इसका अपोजिट हो जाता है अनावृष्टि। क्या होता है बच्चे? अनावृष्टि। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि बिल्कुल ही वर्षा नहीं है, एक तरीके से ये मान लीजिए बिल्कुल सूखा पड़ चुका है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो हमारा शब्द है ये है बच्चे सामिश। ठीक है, ये कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है, बल्कि देखा जाए तो ये सारे ही वो शब्द हैं जो आपसे अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, और एसएससी जीडी में ये रिपीटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चे। आप अगर पिछले प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे ना, आपको इन शब्दों में बार बार रिपीटिशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको वही विलोम शब्द करा रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं बच्चों। जो हमारा शब्द है सामिस, इसका मतलब होता है मांस से युक्त। क्या होता है? मांस से युक्त, यानी कि मांसाहारी। तो इसका हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। ठीक है, अब जैसे सामिश जो शब्द है इसका मतलब इसको हम एक तरीके से एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला सामिस भोजन। ठीक है, अब वो भोजन सामिस है, इसका मतलब क्या है कि उसमें मांस है, शामिल है, उस भोजन में मांस है। ठीक है, और निरामिष, निरामिष भोजन, इसका मतलब जो मांस से युक्त नहीं है, मांसहीन भोजन है। ठीक है, तो सामिस का विलोम शब्द क्या होता है? निरामिष होता है। जो आमिष वर्ड है इसका अर्थ ही होता है बच्चे मांस। ठीक है, तो अगर हम इसको विच्छेद करते हैं तो सा धन आमिष, आमिष इसका मतलब मांस के साथ। क्लियर है? यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शब्द है ये है आपका आविर्भाव। क्या है बच्चे? आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। क्या चीज होती है? प्रकट होना। इसका जो विपरीत बनेगा, विपरीतार्थक शब्द बनेगा, वो हो जाएगा आपका तिरोभाव। तिरोभाव। आविर्भाव का जो मैंने आपको मीनिंग बताया, अर्थ बताया, वो क्या है? प्रकट होना। तिरोभाव यानी कि चीजें लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, पेपर में आपको ध्यान रखना है, आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको शब्द दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका विलोम शब्द बताइए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इस शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इस शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा, उल्टा अर्थ क्या होगा। तो इन शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, सबका अर्थ बस एक ही है कि हमें विलोम शब्द बताना है। ठीक है, कुल मिला के हमसे क्या पूछा जा रहा है? विलोम शब्द पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला जो बच्चे हमारा शब्द है ये है आरोह। ठीक है, आरोह और अवरोह ये सभी बच्चों ने पढ़े होंगे, लेकिन कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि आरोह का अर्थ क्या होता है और अवरोह का अर्थ क्या होता है। जैसे आरोही क्रम में हमने बचपन में मैथ्स में आपने पढ़े होंगे कि संख्याओं को, जो भी हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे उनको पढ़ने को मिलता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, और इसी को इंग्लिश में कर दिया जाता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी कि आरोह और डिसेंडिंग यानी कि अवरोह। जिन बच्चों को असेंडिंग डिसेंडिंग क्लियर है तो वो ऐसे समझ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको डिटेल से बता दे रही हूँ, आरोह का जो बच्चे मतलब होता है वो होता है छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि छोटी चीज से बड़े की तरफ जाना। जैसे हम संख्या की बात करते हैं तो छोटी संख्या से लेकर के उनको बड़ी संख्या की ओर लेकर जाना, और इसी का जो विपरीत बनेगा वो हो जाएगा आपका अवरोह। क्या बनेगा?
अवरोह, अवरोह यानी कि बड़ी संख्या से लेकर के उनको छोटी संख्या की तरफ लेकर जाना, यानी सिंपली नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, यहाँ पर, ठीक है, ऊपर से नीचे और यहाँ पर नीचे से ऊपर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश में इसको असेंडिंग और इसको डिसेंडिंग कहते हैं। क्लियर है? आगे बच्चों अगला जो हमारा शब्द है ये है आपका सहोदर। क्या है? सहोदर। देखिए सहोदर इसका अर्थ क्या होता है? एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाला, यानी कि जो आपके सगे भाई बहन हैं, है ना। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके सौतेले भाई बहन भी होते हैं, यानी कि उनकी जो सौतेली माता है उनसे उत्पन्न होने वाले जो उनके भाई बहन होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनके लिए बच्चों हम यूज कर सकते हैं परोदर। ठीक है, परोदर यानी कि पर उदर, दूसरे गर्भ से जो उत्पन्न हुआ हो भाई बहन जो भी है, ठीक है। इसके लिए हम एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं अन्योदर। क्या कह सकते हैं? अन्योदर। और इसके अलावा हम इसको सौतेला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चे? सौतेला भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सहोदर यानी कि जो एक ही गर्भ से उत्पन्न हुआ है, जैसे आपका जो रियल ब्रदर या सिस्टर जो भी है उसको हम सहोदर कहेंगे, और अगर आपका कोई सौतेला भाई है तो हम उसको परोदर या फिर अन्योदर कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो बच्चे हमारा शब्द है ये है आपका उत्तरार्थ। ठीक है, सबसे पहले तो इसका हम लिखते हैं क्या? विलोम शब्द। इसका बच्चे विलोम शब्द हो जाएगा पूर्वार्ध। क्या हो जाएगा? पूर्वार्ध हो जाएगा। अब इन दोनों का जो अर्थ है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी कहानी है, कोई भी रचना है, अगर हम उस रचना को पर्टिकुलर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो जो शुरुआत का पहला हिस्सा होगा, ठीक है, शुरुआत का पहला आधा हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं पूर्वार्ध। ठीक है, यानी कि आगे का आधा हिस्सा। ठीक है, और उसी कहानी के जो हमने दो भाग किए हैं, तो पहले भाग को हमने क्या बोला? पूर्वार्ध बोला, और उसी कहानी के दूसरे भाग को यानी कि जो लास्ट वाला आधा भाग है उसको बच्चे हम कहते हैं उत्तरार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरार्ध। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगला बच्चों जो हमारा शब्द है ये है आपका अवर। इसका जो शब्द है ये हमारा क्या है? अवर। अवर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं विलोम शब्द। अवर का विलोम शब्द क्या है? प्रवर। प्रवर जो शब्द है इसका मतलब होता है बच्चों श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी कि महान, या हम कह सकते हैं कुलीन। ठीक है, जो उच्च कुल में पैदा होता है। ठीक है, तो प्रवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और अवर का मतलब होता है निचला। निचला यानी कि जो किसी नीचे कुल का है। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो अवर का मतलब निचला और प्रवर का मतलब श्रेष्ठ। इसके बाद जो हमारा आखिरी शब्द है ये है बच्चे अवनत। अवनत इसका मतलब क्या होता है? झुका हुआ, या हम कह सकते हैं गिरा हुआ। गिरा हुआ। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा आपका उन्नत। ठीक है, उन्नत यानी कि जो ऊपर उठ गया है। इसको हम सिंपली ऐसे समझ लेते हैं जैसे प्रमोशन और डिमोशन। ठीक है, जो बच्चे अगर हिंदी के कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है हिंदी के कुछ ज्यादा टिपिकल वर्ड को देख थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको समझाने के लिए तरीका हम ढूंढते हैं कि हम कैसे उनको समझा सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना बच्चे आपको। अवनत इसका मतलब होता है डिमोशन, और उन्नत का मतलब सिंपली आप समझ लीजिए प्रमोशन। यानी कि जब कोई व्यक्ति ऊपर उठता है तो उसकी उन्नति होती है, यानी कि उसका प्रमोशन होगा, और जब कोई नीचे गिरता है तो उसकी अवनति होती है, यानी कि डिमोशन होता है। ठीक है, तो बच्चे आज की हमारी जो क्लास थी इसमें हमने 20 विलोम शब्दों को और कैसे टॉप 20, है ना, टॉप 20 जो हमारे अपोजिट वर्ड्स हैं किसमें? हिंदी में, उनको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके और वो कम टाइम में अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके। देखो बच्चों, ये जो सीरीज मैंने शुरू की है, इसको शुरू करने का पर्पस क्या है? आपको पता है कि पेपर में अगर आपके 80 क्वेश्चन जैसे अब आ रहे हैं, जैसे पहले 100 आते थे, तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है। कहने में बड़ा आसान लगता है कि विलोम शब्द क्या है, ये वो, मतलब बहुत से बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पेपर में जब उनकी वो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती है ना, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और हिंदी में जो मिस्टेक है उसका सिर्फ कारण यही है क्योंकि जीडी में आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हिंदी नहीं आती, आपसे सिंपली जो है वोकेबलरी का पार्ट आता है, और वोकेबलरी में वही बच्चे मात खाते हैं जो शब्दों पर ध्यान नहीं देते, है ना।
मतलब क्या है, आपको सिर्फ शब्दों के अर्थ पर ध्यान देना है। अगर आप इसी तरीके से अर्थ के साथ चीजें याद करते हैं तो देख लेना आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जितने टॉपिक आप यहाँ से पढ़ोगे और उनसे अगर क्वेश्चन आता है तो वो तो डेफिनेटली आपका छूटना ही नहीं है। ठीक है, तो बस आपको हम पर भरोसा अपना बनाए रखना है और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और नोटिफिकेशन को भी साथ साथ ऑन कर लेना, जिससे आपको क्लास आने से पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो बच्चे इसी तरीके से जुड़े रहें आप सब हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली एक और ज़बरदस्त क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।